वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 2 से 16 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री ठाकुर जी बड़े आवेग के साथ बातें करते जा रहे थे जो सभी के हृदय को तीक्ष्ण रूप से बिंध रही थी। बंकिमदा राय आकर श्री ठाकुर के दोनों तलवों को घस रहे हैं, यह सोचकर कि श्री ठाकुर को ऐसी ठंडक से कहीं असुविधा तो नहीं हो रही है। कलकत्ते के एक भाई ने श्री ठाकुर जी के निकट आकर कहा, बाबा, यहाँ से लौट जाने लायक मेरे पास गाड़ी का किराया नहीं है। श्री ठाकुर जी बोले, भूषण, इसके लिए क्या कोई व्यवस्था कर सकते हो? भूषणदास चक्रवर्ती जाने के लिए तैयार हुए। इसी समय असम के एक भाई ने कहा, मेरे पास है, मैं दे सकता हूँ। श्री ठाकुर बोले, आपको घटेगा तो नहीं? उक्त भाई ने कहा, नहीं। श्री ठाकुर जी बोले, तब दे दो, कितने रुपए लगेंगे? कलकत्ते के भाई बोले, कुल 5 रुपये होने से काम चल जाएगा। असम के भाई ने 5 रुपये दिए। रुपए की व्यवस्था हो चुकी है, यह देखकर भूषणदा नहीं गए। श्री ठाकुर जी भूषणदा की ओर देखकर बोले, उसका काम हो गया, यह सोचकर तुम निश्चिंत हो बैठे ना रहो। संग्रह करने के जिस संवेग से निकल रहे थे उसी भाव से निकल पड़ो और संग्रह कर लेते आओ। यदि कोई ऐसी दिक्कत में पड़ जाएगा तो उसे दे दोगे, पर स्वयं अपने मद में खर्च न करना। जब संग्रह करने की बात मन में ठान ली है तो उसे करना ही अच्छा है। कहते हुए श्री ठाकुर भूषणदा की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। श्री ठाकुर के चेहरे पर मधुर मुस्कान देखकर भूषणदा हृदय से प्रफुल्लित हो बाहर निकल पड़े। तत्पश्चात पिछले दरवाजे से श्री ठाकुर ने उठकर प्रवेश किया। प्रवेश करते न करते श्री ठाकुर मधुर मिश्रित स्नेहपूर्ण स्वर में पुकारे, बड़ बहू, ओ बड़ी बहू। श्री बड़मा अस्त व्यस्त हो प्रसन्न चित्त से आगे बढ़कर बोली, इधर हूँ। उनके एक हाथ में आसनी थी, उसे बड़ी माँ ने बिछा दिया। श्री ठाकुर उस आसन पर आकर बैठे। सानू दीदी, श्री ठाकुर की सबसे छोटी लड़की, निकट आकर खड़ी हुई। श्री ठाकुर दुलारते हुए कहने लगे, लक्ष्मी सोना माणिक, सुनो, तुमने इतने सवेरे स्नान कर लिया? सानू दीदी बोली, माँ के साथ स्नान किया। श्री ठाकुर जी बोले, बड़ी बहू, आज तुमने क्या बनाया है? श्री बड़मा बोली, दाल, चड़चड़ी, छेना और गोभी मिश्रित आलू की तरकारी, भाजी, दही तथा मिठाई। श्री ठाकुर जी बोले, वाह, मामला तो गुरुतर है। अच्छा, बड़े खोखा श्री ठाकुर के ज्येष्ठ पुत्र कैसा है? कितने दिनों से उसे देख नहीं पा रहा हूँ। श्री ठाकुर बोले, उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, इंजेक्शन पड़ रहा है। श्री ठाकुर जी बोले, मणि, श्री ठाकुर का मझला लड़का कैसा है? श्री ठाकुर, श्री बड़ी माँ बोली, मणि का भी बीच बीच में पेट खराब हो जाता है। श्री ठाकुर जी बोले, म्लान हो, सबों की एक ही दशा है। उधर खेपा भी अस्वस्थ है, मुझे चैन नहीं मिल रहा है। श्री बड़मा ने बोला, 5 व्यक्ति रहने पर तो बीमारी सिमारी होने पर उसका इलाज करने से सब ठीक हो जाता है, उसके लिए इतनी चिंता करने की क्या बात है? श्री ठाकुर जी बोले, तुम जब कहती हो मन में कुछ बल मिलता है, पर दुश्चिंता जब धर दबाती है तो वह किसी तरह छोड़ना ही नहीं चाहती। संध्या को श्री ठाकुर तासु में करवट ले उत्तर की ओर मुख किए लेटे हुए हैं। जाड़े की ठंडी हवा बह रही है। श्री ठाकुर के शरीर पर एक पतली कथरी है, उस कथरी से सारे बदन को ढके हुए हैं। अविनाशदा और केष्टोदा बगल में बैठे हुए हैं। श्री ठाकुर हठात बोले, मनुष्य का चाल चलन, वेशभूषा, स्नानाहार, चलते फिरते का ढंग देखकर ही उसके रिदम ऑफ लाइफ, जीवन का क्षण अर्थात मेंटल फ्लो, अंतर स्रोत का क्षण समझा जा सकता है। इसके बाद बहुत देर तक चुपचाप रहे। केष्टोदा युद्ध के विषय में समाचार सुनाने लगे। श्री ठाकुर उनकी बातों को आग्रह सहित सुनने लगे। तत्पश्चात 17 दिसंबर सन 1941 की वार्तालाप। श्री ठाकुर अब तक सोकर नहीं उठे हैं, अभी रात के 4 बजे हैं। प्रकृति में एक रहस्यमय स्तब्धता विराज कर रही है। चारों ओर अंधियाली छाई है। सामने के विराट चर में कालिमा छाई है। किसी ओर से किसी तरह का शब्द नहीं। तासु के टीनों से टप टप कर ओस की बूंदें टपक रही हैं, जिसके शब्द सुनाई पड़ रहे हैं।
इतनी रात में ही वीरेंद्र भट्टाचार्य, विमलदा मुखोपाध्याय, ईशदा विश्वास, नरेंद्र चक्रवर्ती और प्रफुल्ल दास उठकर आए हैं। बाहर में सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब श्री ठाकुर उठेंगे। श्री ठाकुर दो बड़े चौकी पर पैर पसारे नींद ले रहे हैं और प्यारीदा धीरे धीरे उनके शरीर को सहला रहे हैं जिससे वे आराम से सो सकें। श्री ठाकुर के श्वास प्रश्वास की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो उनके हर निःश्वास में गहरी शांति है। बाहर में ठंडी हवा बह रही है, फिर भी वहाँ से दूर हटकर किसी को दूसरे घर में जाकर बैठने की इच्छा नहीं होती है। यहाँ की हवा में जो उनके अंग का सुवास है, आबो हवा में मधुर स्पर्श है। थोड़ी देर के बाद श्री ठाकुर जी की नींद टूटी। उस समय सभी ने आकर प्रणाम किया। श्री ठाकुर ने कुछ लोगों को बाहर खड़े देखकर पूछा, वीरेंद्र, आप लोग कब से खड़े हैं? वीरेंद्र बोले, थोड़ी देर पहले से। श्री ठाकुर जी अस्त व्यस्त होकर बोले, ऐसी ठंड में आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? भीतर आकर बैठते क्यों नहीं? खासकर प्रफुल्ल को तो तुरंत सर्दी पकड़ती है। थोड़ी देर में वह पट पट छींकने लगेगा। अंदर आकर आराम से बैठिए, इस तरह ठंड लगाना अच्छा नहीं है। वीरेंद्र बोले, आप सोए हुए थे इसलिए हम लोग भीतर नहीं गए और वैसी ठंडक भी नहीं है। श्री ठाकुर जी बोले, मैं सोया हुआ था, उससे क्या हुआ? आप यह क्या कह रहे हैं कि ठंडक नहीं है? मैं तो बेचैन हो गया हूँ, सोचता हूँ कि यह जाड़ा कैसे काटूंगा। आओ प्यारी चरण, पेशाब कर लूँ। यह कहते हुए श्री ठाकुर चप्पल पहनने के बाद उठकर खड़े हो गए। बिछावन पर से जो ही उठकर खड़े हुए, वीरेंद्र ने चप्पल को उनके दोनों पैरों के सामने रख दिया। श्री ठाकुर के बाहर होने के साथ साथ प्यारीदा भी गमछा झाड़ी लेकर निकल पड़े। श्री ठाकुर पेशाब करते समय चुल्लू में प्यारीदा से 7 बार पानी लिए और डाला। उसके बाद उन्होंने आंख मुंह धोया। उसके बाद उन्होंने गमछे से हाथ मुंह को पोंछा। जिस रूप में गमछा चपोता हुआ था उसी रूप में चपोत कर उन्होंने प्यारीदा के हाथ में दिया। उसके बाद उसी रास्ते से वे पेशाब करने के बाद लौटे और तासू में बैठे। आकर बिछावन पर बैठते ही उन्होंने शरीर में कथरी लपेट ली और कांपते स्वर में कहा, कैसी ठंडक है, कैसी ठंडक है। ओ काली षष्ठी, इस ठंडक में क्या करूं? काली षष्ठी माँ हंसती हुई, आप करेंगे ही क्या? कथरी शरीर में लपेट कर बैठे बैठे लोगों से गपशप करें, बातें करते करते शरीर गर्म हो जाएगा। श्री ठाकुर ने स्फूर्ति सहित कहा, तुमने पहले ठीक ही कहा, काली षष्ठी को बुद्धि है। जो हो, थोड़ा तंबाकू भर कर दो। यह कहते हुए श्री ठाकुर ने हरिपद दास साहा की ओर नज़र दौड़ाई। नज़र दौड़ाने पर उन्होंने देखा कि हरिपद दास तंबाकू भरकर चीलम ला रहे हैं। यह देखकर मुस्कुराते हुए बोले, ना बोलिते काज बुझिया, कौरबे सेई से सेवक नाम। अर्थात सेवक वही है जो बिना कहे समझ बूझ कर काम करता है। हरिपद को यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, वह स्वयं ही बहुत कुछ समझ लेता है। कब किस चीज़ की जरूरत है, इस शरीर को लेकर वह जो कुछ करता है वह एक मिरेकल, आश्चर्य है। घंटों लगातार पानी भी खींच लेता है, नशा है, इसलिए वह कर भी पाता है। अन्यथा यदि शरीर के विषय में सोचो तो उसे फ्लैट चित्त होकर पड़ा रहना पड़ेगा। हरिपद्दा का चेहरा आनंद से भर उठा। विनीत भाव से बोले, मन जो कुछ चाहता है वह तो कर नहीं पाता हूँ। आवेश के साथ श्री ठाकुर बोले, क्या तुम नहीं कर पाते हो? जितना भी तुम करते हो, कितने लोग उसे कर पाते हैं? यह कहते हुए ललित भंगिमा में मधुर स्वर से गाने लगे, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। आलोचना प्रसंग भाग 2 के पेज संख्या 49 से 52 तक। जय गुरु।